नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। शहर के सभी गिरजाघर में प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार को मंगल कामनाओं के साथ जन्मदिन मनाकर प्रभु यीशु मसीह से मानव कल्याण व सुख शांति की भी कामना की। आज भागलपुर शहर के सभी गिरजाघर में खासी भीड़ देखी गई। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित बेनेडिक्ट चर्च एवं घंटाघर के पास स्थित गिरजाघर में लोगों ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु से पूरे देश में अमन शांति बहाल होने की प्रार्थना की। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। साथ ही साथ सभी चर्च के सामने मेले का माहौल था। लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट देकर, केक खिलाकर और गले मिलकर बधाइयां दी। 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी माना जाता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस पर ईसाई धर्म के अनुयायियों ने प्रभु यीशु मसीह को याद किया। अनुयायियों ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह संसार में मानव का कल्याण करने एवं पापियों का उद्धार करने के लिए आए थे। संसार के लोगों को अपने पाप एवं गलतियों का प्रायश्चित कर प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। यहीं पे पास में घर है, क्रिसमस मनाने आए हैं तो बस गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। चर्च में क्या कुछ करते हैं? प्रेयर? हाँ, कैंडल जलाते हैं, यहाँ पे प्रेयर करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। उनकी जयंती को देश सुशासन दिवस के तौर पर मनाता है। आज भाजपा ने भी इस दिन को यादगार बनाने के लिए शहर भर में कोई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वहीं भागलपुर के मुंदचक स्थित एक विवाह भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने INDIA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार यूपी के लोगों के लिए INDIA गठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। एक भव्य कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ आयोजित किया है और क्योंकि मैं अटल जी की कैबिनेट का सदस्य रहा हूँ और भागलपुर में उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे लिए वोट भी मांगा था, तो सदा उनका आभारी हूँ। और भागलपुर के जीतने पे एक बहुत अच्छा लड्डू भी खिलाया था। तो अटल जी बहुत याद आते हैं हम सब कार्यकर्ता के लिए, वो एक आदर्श हैं। और आज उनका जन्मदिन है तो हम लोग पूरे बिहार में सबसे भव्य तरीके से भागलपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भागलपुर अटल जी बहुत बार आए और भागलपुर के एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय है। कई भोजन के लिए ही जाते हैं ये लोग। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूट के गई, एक जगह केजरीवाल रूट गए, साउथ इंडियन डिश चखा, फिर मुंबई गए पटाटा बड़ा खाया, फिर दिल्ली आए गोलगप्पे खाए और कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किटी पार्टी करते हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर गए कई आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की नौकरी छिन गई। लिहाजा सेविका सहायिका जनप्रतिनिधियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है। आज दर्जनों सेविका सहायिका भागलपुर विधायक अजय शर्मा के आवास पर पहुंचे। हालांकि उनसे मुलाकात तो नहीं हुई। अजय शर्मा ने 2 दिन पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं का आवेदन स्वीकार कर मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को पहुंचाने की बात कही थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि बीते दिनों बिहार में हजारों आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं वेतन में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। संघ के कहने पर हड़ताल पर गए थे, लेकिन अब चयन मुक्त कर दिया गया है। अब हम लोग पुनः चयन की मांग कर रहे हैं। सर अभी तो मांग को रहने दीजिए एक साइड में, पहले हम लोग नौकरी पे आ जाए, बस यही चाहेंगे। क्यों हटाया गया नौकरी से, क्या कारण है? यही हम लोग 15 सूत्री मांगों पर गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के विरोध में हम लोग को पता चला कि हम लोग को हटा दिया गया है। कितने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं टोटल? अभी पूरा भागलपुर में अगर कहे तो 1714 सेविका सहायिका बर्खास्त है और पूरे बिहार को लेके कहे तो 18,220 सेविका सहायिका बर्खास्त है। कितने दिन हो गए? 29 सितंबर से हम लोग धरना प्रदर्शन में थे और आज आपका 25 दिसंबर हो गया। 6 तारीख को हम लोग को चयन मुक्त किया गया, जिसका 7 तारीख को हम लोग को पता चला।
7 तारीख को हम लोग को नहीं, हम लोग के ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं था, ना हम लोग के आंगनबाड़ी के सेंटर पे ऐसा कुछ बताया गया कि आप लोग को चयन मुक्त कर दिया गया है। बस उड़ते उड़ते पता चला कि बस हम लोग को चयन मुक्त कर दिया गया है। 7-11 से अभी संघ का क्या स्टैंड है? पता नहीं संघ वहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग को अभी कुछ आइडिया नहीं है। अभी कहाँ आए हुए? अभी हम विधायक विधायक जी के यहाँ पे आए हुए हैं। कहना चाहेंगे हमको नौकरी से वापस लाया जाए, मेरी तो यही चाहत है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत गंभीर है सर, बच्चे लोग भी अब लाभार्थी सब भी घर पे आने लगे। मैडम कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा, बच्चे लोग कुपोषित हो रहे हैं। उनका एक मुख्यमंत्री जी का एक अति भी था, योजना भी था, जिसमें गर्भवती धात्री का हम लोग फॉर्म भर रहे थे, उस फॉर्म से भी बाधित हो रही है। बहुत आदमी परेशान कर रहा है इस चीज के लिए हम लोग को। अब क्या मांग है? बस हम लोग को पहले नौकरी से वापस लाया जाए। और डीएम के नेता दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर बेतुका बयान दिया। इस पर भाजपा ही नहीं कांग्रेस भी भड़क गए हैं। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने उन्हें कड़ी नसीहत दी है, साथ ही बिहार के बारे में बताया है। अजित शर्मा ने कहा कि देश में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, यूपीएससी का रिजल्ट उन्हें देखना चाहिए। बिहार के आईपीएस आईएएस देश भर में है। देश में कोई भी विकास कार्य हुआ है तो बिहारियों की वजह से हुआ है। दयानिधि मारन ने ऐसा बयान दिया, यह निंदनीय है। इस बयान के लिए उन्हें देशवासियों और बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे हम झाड़ू लगाते हों या हम बड़े पदाधिकारी हों, काम काम होता है। इनको समझना है। पता नहीं है मारन जी को, पता नहीं कि दयानिधि जी को कुछ पता ही नहीं है काम क्या होता है। काम छोटा बड़ा सब काम होता है। कोई छोटा काम करे बड़ा काम करे, सब काम करता है, उसको सम्मान देना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, यही तमिलनाडु की जनता उनको माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं, बिहार के लोग कर्मठ मजदूर होते हैं, मेहनती होते हैं। सभी देश में आज जो विकास हुआ है ये बिहार के लोगों ने किया है, चाहे वो मजदूरी करते हो या बड़े पदाधिकारी हो। अब चले आइए आईएएस आईपीएस में, यूपीएससी में, कि बिहार के लोग कितने स्टेट्स में हैं। जब आप उस लाइन में देखोगे तो बिहार सबसे नंबर 1 है। और जब मजदूरी में देखोगे, गरीबों में काम करने की क्षमता, सभी स्टेट में जाके जो भी विकास हुआ है बिहारियों ने किया है, उनको ये जानना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो अब आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। दरअसल अलीगंज स्थित इस्कॉन द्वारा उच्च शिक्षा को लेकर लंबे समय से कवायद की जा रही थी, जो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस्कॉन के आचार्य ने बताया कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हर किसी को लेने की आवश्यकता है। इस्कॉन ने विस्तृत संकल्प के साथ बच्चों को शिक्षा देने की ठानी है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी भागलपुर में होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में शिक्षा से जुड़े तमाम व्यवस्थाएं तो उपलब्ध रहेंगे। इस दौर में बच्चे गलत राह की ओर भी जाते नजर आ रहे हैं, खास तौर पर वैसे बच्चे जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। वे लोग पढ़ाई के लिए दूर दराज तो जाते हैं, लेकिन अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूलते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के भीतर बच्चों को इन तमाम चीजों से अवगत कराया जाएगा। मौके पर इस्कॉन ग्रुप के कई सदस्य मौजूद रहे। हम पहली नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चों को ले रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 8वीं के बाद हम बच्चों को नहीं लेंगे। जब बच्चा 9वीं क्लास में जाएगा तो वो उसमें क्लास ट्रांसफर हो जाएगा, 9वीं क्लास यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो 12वीं तक बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा अगर स्कूल में एडमिशन लेता है। हमारे भागलपुर में हमारे पास 2 एकड़ जमीन भी है, तो उसमें प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर हमारी कैपेसिटी 12वीं तक हम ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतने हमारे पास क्लासरूम यहाँ पर हैं। मौजूदा संसाधन क्या क्या है आपके पास? संसाधन में हमारे पास क्लासरूम में स्मार्ट क्लास है। हम बच्चों को जो एंड्रॉयड ऐप होती है वो है, हॉस्टल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और बच्चों के लिए यहाँ पे एयर कंडीशन रूम भी है ताकि बच्चों को गर्मी में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो भी एक अच्छा स्कूल जो आप सोचते हैं, जो फैसिलिटी है, और एजुकेशन में हमारे जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो जो कॉन्वेंट या मॉडर्न जो स्कूल हैं उनका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। और साथ साथ वो इस्कॉन संस्था से भी जुड़े हैं, जो कि भगवद गीता पढ़ते हैं और उसका समझ भी रखते हैं। तो दोनों का मिक्सचर है। केवल और केवल हम पढ़ाई में ही अच्छा या कैरियर पे ही फोकस करें, ऐसा नहीं है।
आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।